हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के ज़िले के अंतर्गत पटना ज़िले के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज से हम लोग प्रतिदिन एक एक ज़िलों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विभिन्न जिलों को पढ़ने से पहले हम लोग बिहार के गठन के बारे में पढ़ेंगे। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन किया गया था। कब किया गया था बिहार प्रांत का औपचारिक गठन? तो 1 अप्रैल 1912 को। बिहार प्रांत गठन के संबंध में 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा अर्थात अधिसूचना जारी की गई थी। कब की गई? तो 22 मार्च 1912 को। उस समय बिहार और उड़ीसा साथ में था। अधिसूचना जारी होने से पूर्व अर्थात अधिसूचना जारी होने से पहले 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार प्रांत बनने के संबंध में घोषणा की जा चुकी थी। किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। आगे है 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग किया गया अर्थात उड़ीसा की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1936 को वह उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और वह अपना अलग राज्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है मई 1948 में सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा से बिहार राज्य में सम्मिलित अर्थात मिला दिया गया था। और साथ ही साथ 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार की सीमा निर्धारित की गई, जिससे धनबाद जिले के 4 थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला महानंदा नदी के पूर्व स्थित किशनगंज सब डिवीजन के भाग तथा दक्षिणी बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। उस समय बिहार में 17 जिले थे, लेकिन 1981 में 31 जिले थे, जो आगे चलकर 1991 में बढ़कर 42 जिला हो गया और फिर पुनः 51 जिलों में विभक्त हो गया। अर्थात समय परिवर्तन के साथ बिहार के जिलों की संख्या भी बढ़ती गई। आगे है 2000 में पुनः बिहार का विभाजन हुआ अर्थात बिहार से कौन अलग हुआ 2000 में? तो झारखंड राज्य। दक्षिण बिहार के 46% हिस्से को काटकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। और अब वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। आगे आपको उन सभी 38 जिलों के नाम दिए गए हैं, तो आइए पहले जानते हैं कि कौन कौन से 38 जिले हैं। पहला है अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, शेखपुरा, सारण, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, वैशाली और पश्चिमी चंपारण। तो ये थे बिहार के सभी 38 जिलों के नाम। अब आगे है प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बिहार को 9 प्रमंडल में विभाजित किया
गया है। इन 9 प्रमंडलों के अंतर्गत बिहार के कुल 38 जिले आते हैं, अर्थात बिहार के सभी 38 जिलों को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। तो आइए चलते जानते हैं। पहला, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर, ये सभी 6 जिले आते हैं। चूँकि पटना बिहार की राजधानी है, इसलिए आप लोग हो सके तो पटना के प्रमंडल में आने वाले सभी जिलों के नाम याद रखें, क्योंकि हर साल पटना से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वहीं दूसरा है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले के नाम हैं गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। तीसरा है सारण प्रमंडल। इसके अंतर्गत बिहार के 3 जिले आते, कौन कौन? सारण, सिवान और गोपालगंज। चौथा प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत है कौन कौन से जिले? तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। अब पांचवा है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। नेक्स्ट है छठा प्रमंडल कोसी प्रमंडल। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। नेक्स्ट है सातवां पूर्णिया प्रमंडल। इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। नेक्स्ट है भागलपुर प्रमंडल। 8वां प्रमंडल कौन? तो भागलपुर प्रमंडल, जिसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं भागलपुर और बांका। नेक्स्ट है 9वां मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। तो यह था बिहार के सभी 9 प्रमंडल और उसके अंतर्गत आने वाले जिले। अब आइए चलते हम लोग बिहार की राजधानी पटना से जितने भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं उन सभी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ देखेंगे। तो पहला है गठन। गठन यह प्राचीन नगरी है। पटना की चौहद्दी क्या है? अर्थात चौहद्दी मतलब क्या हुआ? पटना के उत्तर में क्या है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है। तो आइए जानते हैं कौन है। उत्तर में है सारण, दक्षिण में है जहानाबाद। आप लोग हो सके तो मैप जरूर अपने पास रखें। पूर्व में बेगूसराय और मुंगेर आते और जबकि पश्चिम में भोजपुर आता है। पटना जिले की क्षेत्रफल है 3202 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पटना जिले में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती? तो पटना जिले में गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन आदि नदियाँ जो हैं प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है पटना का प्रशासनिक विभाजन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पटना में ही है। प्रमंडल पटना, अनुमंडल इसके अंतर्गत 6 अनुमंडल आते। तो कौन कौन से अनुमंडल हैं? तो पहला है पटना सदर, दूसरा पटना सिटी, तीसरा दानापुर, चौथा बाढ़, पांचवा मसौढ़ी और छठा पालीगंज। अब आगे है प्रखंड। पटना जिले के अंतर्गत कुल 23 प्रखंड है। कौन कौन? तो उनके नाम है पटना सदन, फुलवारी शरीफ,
संपतचक, फतुहा, खुसरूपुर, दनियावा, बाढ़, बख्तियारपुर, बेलची, अटमलगोला, मोकामा, पंडारक, घोसवरी, बिहटा, मनेर, दानापुर, नौबतगंज, मसौढ़ी, धनौरा, पुनपुन, पालीगंज, विक्रम और दुल्हिन बाजार। तो ये थे पटना के सभी 23 प्रखंड के नाम। आगे है पटना के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों की संख्या 327 है। वहीं पटना के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम की संख्या 1157 है, या यह भी कह सकते हैं 1157। तो आप पटना जिले के सभी बिंदुओं को कंठस्थ याद रखें। नेक्स्ट है लोक सेवा क्षेत्र। तो पटना का लोकसभा क्षेत्र को अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जिसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 2 हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। जबकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 14 शहर आते, उनके नाम हैं मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम। ये सभी थे 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। अब आगे है भौगोलिक स्थिति पटना की क्या है, अर्थात पहला है पटना का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो पटना जो है 25 डिग्री 12 मिनट से 25 डिग्री 44 मिनट उत्तर में स्थित है। याद रखेंगे कि पटना का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री 12 मिनट से 25 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं पटना का देशांतरीय विस्तार है 84 डिग्री 42 मिनट से 84 डिग्री पूर्व तक। नेक्स्ट है पटना का औसत तापमान अर्थात उच्चतम तापमान कितना रहता, तो 46.6 डिग्री सेल्सियस। जबकि पटना का न्यूनतम तापमान रहता 1.1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है पटना की औसत वर्षा अर्थात पटना में औसत वर्षा कितनी होती, तो 1052.6 मिलीमीटर। ठीक है, औसत वर्षा पटना की तो 1052.6 mm। वहीं पटना शहर जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 53 मीटर। पटना शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 53 मीटर। नेक्स्ट है पटना में कौन सी मिट्टी पाई जाती, तो पटना में पुरानी ताल मिट्टी पाई जाती है। अब आगे है जनसंख्या संबंधी विवरण 2011 के अनुसार, अर्थात पटना की कुल जनसंख्या कितनी है, तो पटना की कुल जनसंख्या 58,38,462 है। याद रखेंगे कि पटना की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 58,38,465। नेक्स्ट है पटना का घनत्व कितना है, अर्थात 1 वर्ग मीटर में पटना में कितने व्यक्ति निवास करते, तो इसका उत्तर है 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर। पटना का घनत्व कितना है, तो 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पटना का 10 की वृद्धि दर, अर्थात 2001 से 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 23.7% की। नेक्स्ट है पटना का लिंगानुपात कितना है, तो पटना का लिंगानुपात 897 प्रति 1000 पुरुष है, अर्थात 1000 पुरुष में 897 महिला यहाँ निवास करती। कहाँ,
तो पटना में। नेक्स्ट है पटना का साक्षरता दर कितना है, तो पटना का साक्षरता दर 70.7% है। पटना का साक्षरता दर कितना है, तो 70.7%। वहीं पटना में रहने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो पटना में रहने वाले पुरुषों का प्रतिशत 78.5% है। वहीं महिलाओं की प्रतिशतता जाने तो इसका उत्तर है 62%। अब नेक्स्ट है पटना में बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है, अर्थात पटना ज़िले में बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है, तो पटना ज़िले में मगही भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और उर्दू बोली जाती है। नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग, तो पटना ज़िले में प्रमुख उद्योग आते हैं चीनी जो कि बिहटा में है, बिस्किट, बल्ब, ट्रैक्टर, सिंदूर, गुलाल अर्थात अबीर, पटाखा जो कि पटना सिटी में, जूता जो कि दीघा एवं मोकामा में, मालगाड़ी के डिब्बे यह भी मोकामा में, काई उद्योग कागज़ उद्योग जो कि पटना में, शराब चमड़ा उद्योग दीघा पटना में, तंबाकू सूती उद्योग आदि ये सभी जो हैं पटना ज़िले के उद्योग हैं। अब आगे है पटना का दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है, तो पटना का दर्शनीय स्थल अगम कुआं, कमलदह जैन मंदिर, दराखी देवी मंदिर, छोटी पटन देवी, दतियाना, कुम्हरार, पंच पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, मनीष शरीफ, गोलघर, शहीद स्मारक आदि पटना ज़िले के दर्शनीय स्थल हैं। तो ये था पटना ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए ज़िले नालंदा ज़िले के बारे में कल देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।